जुलाई 2023 अमेरिका की एक समिति के सदस्यों को 3 वीडियो दिखाए गए जिसे अमेरिकी नौसेना के फाइटर जेट ने आसमान में रिकॉर्ड किया था। इनमें से एक में एलियन शिप जैसी चीज आसमान में तेजी से उड़ती हुई नजर आ रही थी। उस वीडियो को देख रहे नौसेना के पायलट की प्रतिक्रिया से लग रहा था कि वो हैरान हो रहे थे। और ये 2 वीडियो जिन्हें अलग अलग समय पर रिकॉर्ड किया गया था, उनमें भी ऐसी ही रहस्यमय चीज आसमान में इसी तरह उड़ती दिखाई दे रही है। यह वीडियो फुटेज पहले से ही यूट्यूब पर अपलोड किए जा चुके हैं, लेकिन इसे अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने आधिकारिक तौर पर 2020 में रिलीज किया था। और इससे यह कयासबाजी बढ़ गई थी कि क्या पृथ्वी के अलावा किसी अन्य ग्रह पर भी जीवन मौजूद है। यूएफओ के बारे में 1947 में केनेथ आर्नल्ड नाम के एक निजी पायलट ने अमेरिका के पश्चिमी तट के पास उड़ान के दौरान आसमान में कुछ चीजों को एक खास फॉर्मेशन में तेजी से उड़ते हुए देखा था। और बहुत ही जल्द यह खबर आग की तरह फैल गई और एक पत्रकार ने उसे फ्लाइंग सॉसर यानी उड़न तस्तिका नाम दिया। बाद में ऐसी चीजों को यूएफओ कहा जाने लगा और यह माने जाने लगा कि ये चीजें किसी दूसरे ग्रह से आई हो सकती है। और एक के बाद एक ऐसी बहुत सी खबरें 1950 में आ रही थी। यूरोप में इटली और स्पेन और अमेरिका से यूएफओ देखे जाने की खबरें आने लगी थी। इन्हीं दिनों में यानी 1951 में नई दिल्ली से एक सिंगार के आकार की वस्तु की सूचना मिली थी जो लगभग 100 फीट लंबी थी। फिर 1954 में फ्रांस ने न सिर्फ यूएफओ देखे जाने की खबरें आई, बल्कि कुछ लोगों ने उनके भीतर बैठे लोगों को देखने का भी दावा किया था। साथ ही दूसरी ओर सिर्फ आसमान में ही नहीं बल्कि पानी के नीचे भी अजीब रहस्यमय चीजें दिखाई देने की खबरें आ रही थी। ऐसे में इस रहस्यमय घटनाओं को व्यापक तरीके से परिभाषित करने के लिए इन्हें अलग अलग नाम दिए गए। कुछ का कहना था कि कुछ हद तक इन खबरों की एक वजह शीत युद्ध भी था जो अमेरिका और सोवियत संघ के बीच हुआ था। उस दौरान दोनों ही एक दूसरे के बारे में खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के लिए कई तरीके अपना रहे थे। साथ ही लोगों में यह धारणा भी बन रही थी कि हो सकता है दूसरे ग्रहों पर रहने वाले एलियंस ने हिरोशिमा और नागासाकी पर हुए परमाणु हमले को देखा हो और उत्सुकता वश या डर के कारण वो पता करने के लिए पृथ्वी का चक्कर लगा रहे हो। इसकी दूसरी वजह यह भी थी कि 1950 के दशक में कई देशों के बीच चांद पर पहुंचने या उससे भी आगे जाने की रेस शुरू हो गई थी। ज्यादातर तो यूएफओ से जुड़ी धारणाओं को फिल्मों, किताबों और कल्पनाओं ने कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ा दिया है, क्योंकि टेक्नोलॉजी की क्षमता बढ़ रही थी। जाहिर सी बात है कि लोग सोचने लगे थे कि अगर हमारे पास यह क्षमता आ सकती है तो हमसे भी अधिक विकसित सभ्यताओं के पास निश्चित ही इससे कहीं अधिक क्षमता और टेक्नोलॉजी होगी। एक रिपोर्टर लेस्ली किन लगभग 23-24 वर्षों से यूएफओ की खबरों की जांच कर रही है और उनके अनुसार अमेरिकी के रक्षा विभाग 2010 से ही यूएफओ पर जानकारी जुटाने के लिए एक सीक्रेट ऑपरेशन चला रही है, जिसे अब वो यूएफओ के बजाय यूएपी कहते हैं। यूएपी यानी ऐसी रहस्यमय चीजें या घटनाएं जिन्हें समझा नहीं गया है। 2017 में अमेरिकी यूएपी टास्क फोर्स के प्रमुख ने इस प्रोजेक्ट के लिए धन और सहायता की कमी से तंग आकर इस्तीफा दे दिया और इस बात को सार्वजनिक कर दिया। और यूएपी फोर्स के प्रमुख ने अपने सहयोगियों के साथ एक बैठक में कई प्रकार के दस्तावेज, वीडियो और जानकारी मीडिया के साथ साझा की थी। इसके आधार पर न्यूयॉर्क टाइम्स में एक खबर छपी थी और अधिकारियों को फिर इस कार्यक्रम के लिए धन उपलब्ध कराने की मंजूरी मिली और उन्होंने गंभीरता से इसकी जांच शुरू कर दी थी। फिर से लेस्ली किन ने डेविड ग्रेस नाम के एक व्हिसल ब्लोवर और पूर्व वरिष्ठ अमेरिकी खुफिया अधिकारी के साथ इंटरव्यू के आधार पर एक और खबर छापी। डेविड ग्रेस अफगानिस्तान में अमेरिका के सैनिक अभियान में भी रह चुका था। उन्होंने दावा किया था कि अमेरिका कई वर्षों से एक खुफिया प्रोजेक्ट चला रही है जिसके तहत दुर्घटनाग्रस्त हुए यूएपी पर कब्जा करके उसमें मौत और संभवतः उनके चालकों के अवशेषों की रिसर्च की जाती है। लेस्ली किन ने इस प्रोजेक्ट में काम करने वाले लोगों और खुफिया विभाग में जुड़े कई बड़े अधिकारियों से भी इस विषय में बात की थी और अमेरिकी संसद में यह जानकारी पेश की थी। लेकिन फिर इस बात ने भी दम तोड़ना शुरू कर दिया, क्योंकि कई लोगों ने यह भी कहा कि डेविड ने यूएपी के अवशेषों को ना तो खुद देखा है ना छुआ है। लेकिन डेविड ग्रेस ने सबक के साथ ये बताया था कि किस दिन और किस जगह यूएपी गिरे थे, किन लोगों ने उसे अपने कब्जे में लिया था, मगर यह सारी जानकारी क्लासिफाइड होने के कारण इसे सार्वजनिक नहीं किया गया। लेकिन अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने ऐसा कोई भी प्रोजेक्ट ना पहले था ना अब है कहते हुए इस बात को टाल दिया। हो सकता है सरकार इस बारे में कुछ छिपा रही है। अभी तक विज्ञान इसके बारे में कोई खास जानकारी नहीं जुटा पाया, क्योंकि ज्यादातर जानकारी लोगों के सुने सुनाए किस्से, कहानियों पर आधारित है। लोगों का कहना किसी बात का भरोसेमंद सबूत नहीं होता। इस पर काम करने के लिए आवश्यक जानकारी वैज्ञानिकों के पास नहीं है। लेकिन अब समय बदल रहा है और दूसरे ग्रहों पर जीवन या एडवांस टेक्नोलॉजी की खोज करने के लिए नासा ने हीट सेंसर ढूंढने के लिए जो प्रोजेक्ट शुरू किए हैं उसमें एडम फ्रैंक भी एक प्रमुख जांच करता है। सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि खोज कहाँ की जाए। मिसाल के तौर पर अगर आपको अलास्का में रहने वाले किसी व्यक्ति को ढूंढना हो तो आप उसे हिमालय के किसी गांव में नहीं बल्कि अलास्का में ढूंढेंगे।
यही बात एलियंस के बारे में भी लागू होती है। यूनिवर्स में 400 अरब तारे हैं और बहुत सारे ग्रह हैं। पृथ्वी तो हिमालय के एक छोटे से गांव जैसा है, इसलिए एलियंस को उन ग्रहों पर ढूंढना होगा जहां वो रहते हैं, न कि अर्थ पर। जरा इस बात पर भी ध्यान दीजिए कि तारों और सौरमंडल के बीच दूरी इतनी लंबी है कि उनकी गिनती करने में ही दिमाग चकरा देता है। तो किसी जीव या सभ्यता के पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है कि वो इतनी लंबी दूरी को पार कर सकती है, तो यह कहना कि उनका यान यहाँ आकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, ये तो नहीं हो सकता। इस वीडियो में कोई चीज उल्टी नजर आ रही है, मगर रफ्तार केवल 40 मील प्रति घंटा थी, जो कि एक्स्ट्रा टेरिटोरियल रफ्तार नहीं है। यानी कि ठोस सबूत के बिना वैज्ञानिक इसे केवल अटकलों की तरह ही देखेंगे। आज हमारे पास जेम्स वेब जैसे शक्तिशाली टेलीस्कोप है, जिसके पास कई प्रकाश वर्ष दूर के दूसरे ग्रहों में एलियंस की दुनिया में झांकने की क्षमता है। अगर वहाँ ऑक्सीजन हो तो यह टेलीस्कोप उसका पता लगा सकता है। हमें उस ग्रह के बायो सिग्नेचर मिल जाएंगे, जिससे पता चलेगा कि वहाँ किस प्रकार की जैव विविधता है। एडम फेन के अनुसार एस्ट्रोबायोलॉजी में जिस प्रकार की क्रांति आ रही है, उससे लगता है कि इसी पीढ़ी को पता चल जाएगा कि पृथ्वी के बाहर हमारे आसपास के ग्रहों में जीवन है भी या नहीं। हम इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। आशा है कि आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करोगे। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।